पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हरे ओम ओम मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो अस्त्रे वयश्छन्दः पंक्तिश्छन्द उष्लिक्छन्दो बृहति छन्दो नुष्टुप् छन्दो विराट् छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टुप् छन्दो जगति छन्दः। अर्थात हम मन से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम प्रमाद छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम प्रतिमा से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम अस्प्रिय वय से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम पंक्ति से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम उष्णिक से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम बृहति से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम अनुष्टुप से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम विराट से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम गायत्री से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम त्रिष्टुप से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम जगति से इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिका, हम पृथ्वी से संबंधित छंद का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं, हम अंतरिक्ष से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम स्वर्ग से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम नक्षत्र से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम वाक से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम मन से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम कृष से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम हिरण्य से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम गौ से संबंधित छंदों का मनन करते हैं, हम अजा से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम अश्व से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम अग्नि को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम वायु को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम सूर्य को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम चंद्र को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम वसु को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम रुद्र को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम आदित्य को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम मरुत को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम विश्व देवा का स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम बृहस्पति को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम इंद्रदेव को स्मरण करके इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम वरुण देव को स्मरण करके इष्टिका का स्थापन करते हैं। हे इष्टिका, आप मूर्धन्य हैं, आप स्थिर हैं, आप धारिका हैं, हम आयु के लिए आपकी स्थापना करते हैं, हम वृषस्व के लिए आपकी स्थापना करते हैं, हम कृषि के लिए आपकी स्थापना करते हैं, हम कुशल क्षेम के लिए आपकी स्थापना करते हैं। इष्टिका धरा के समान स्थिर है, यांत्रिक रूप से गतिशील है, आप नियम पालक हैं, हम ऊर्जा के लिए आपकी उपासना करते हैं, हम धन के लिए आपकी उपासना करते हैं, हम पोषण के लिए आपकी उपासना करते हैं। इंद्रदेव इस लोक का संरक्षण करने की कृपा करें। हे इष्टिका, हम आपको त्रिव्रत स्तोम के व्याप्त स्थान पर अधिष्ठित करते हैं। हे इष्टिका, हम 15 दिन वाले चंद्रमा की ज्योति का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं, हम सप्तदश स्तोम स्वरूप प्रजापति का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं, हम 21 स्तोम स्वरूप करके आपकी स्थापना करते हैं, हम 18 स्तोम यानी 12 महीने 5 ऋतु 1 वर्ष रूप अंगों से आपकी स्थापना करते हैं। तप स्वरूप 19 स्तोम से देवताओं की स्थापना करते हैं, 12 महीने 7 ऋतु संवत्सर 20 संख्या वाले देवता का मनन करके संवत्सर रूप से आपकी स्थापना करते हैं। अथवा 20 संख्या वाले हम 22 स्तोम वाले वर्च देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। 23 स्तोम वाले संभरण देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। प्रजा को 24 स्तोम वाले उपजाते हैं। हम यौन देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। तृणव ओजस्वी देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ हेतु उपयोगी 21 स्तोम का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ देवता का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। 33 प्रतिष्ठा स्वरूप देव की स्थापना करते हैं। सूर्यवास वाले 34 देव का ध्यान करते हम आपकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म विष्णु
45 देव का स्मरण करके आपकी स्थापना करते हैं। इष्ट का अग्निदेव का भाग है। आप दीक्षा के आधिपत्य में हैं। ब्राह्मण त्रिवृत्र स्तोम से मृत्यु से बचे त्रिवृत्र स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। इंद्रदेव के भाग हैं। विष्णु के आधिपति हैं। क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा पंचदश स्तोम से हुई। हम पंचदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप सूर्य के निरीक्षक देव का भाग हैं। आप धाता के आधिपत्य हैं। वैश्य सप्तदश स्तोम द्वारा मृत्यु से बचे। हम सप्तदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मित्रदेव का भाग हैं। आप वरुण देव के अधिपति हैं। एक विंश स्तोम से स्वर्गलोक में संबंधित वर्षा की रक्षा हुई। एक विंश स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वायु की रक्षा हुई। एक विंश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्टे, आप वसुगणों के भाग हैं, इसलिए आप पर रुद्रों का अधिकार है। आपने 24वें स्तोम द्वारा पशुओं का संरक्षण किया। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप आदित्य गण के भाग हैं, इसलिए मरुद गणों का आप पर अधिकार है। 25वें स्तोम द्वारा गृहस्थ भ्रूण की रक्षा हुई। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप आदित्य के भाग हैं, अतः पूका देव का भाग आप पर आधारित है। आपने त्रिवर्ण स्तोम से प्रजाओं के ओज की रक्षा की। हम उन स्तोम का ध्यान करते हुए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप सभी के प्रेरक सविता देव हैं। आप पर बृहस्पति देव का अधिकार है। आपने चतुष्टोम स्तोम से सभी देवताओं की रक्षा की है। हम उस स्तोम का ध्यान करते हुए आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्टके, आप शुक्ल पक्ष की तिथियों के भाग हैं। आप पर कृष्ण पक्ष की तिथियों का अधिकार है। आपने 44 स्तोम से प्रजा की रक्षा की, अतः उसका ध्यान धारण करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप ऋतुओं के भाग हैं। आप पर देवताओं का अधिकार है। 33 स्तोत्र से स्तोम से आपने प्राणियों की रक्षा की, अतः हम उसका ध्यान करते हुए आपकी यहाँ स्थापना करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के भाग हैं। श्रावण और भादौ ये दोनों मास वर्षा ऋतु के भाग हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वी लोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियां फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली हैं। आप पवित्र हैं। आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं। आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियां फलीभूत हों, जल और अग्नियां फलीभूत हों। व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। प्रजापति ने वाणी से एक स्तुति की, उससे प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की। प्रजापति ने सबके अधिपति हुए। प्रजापति ने तीनों गुणों से एक स्तुति की। प्रजापति ने ब्रह्मा को उपजाया, ब्रह्मणस्पति को उसका अधिपति बनाया। प्रजापति ने पांचों प्राणों से स्तुति की। प्रजापति ने पंचभूतों को सृजा, पंचभूतों के स्वामी उसके अधिपति हुए। प्रजापति ने सातों से स्तुति की। प्रजापति ने सप्त ऋषियों को सृजा। जगत धारक परमात्मा उसके अधिपति हुए।